जय हिंद साथियों, पिछली क्लास में हमने ध्वनि तरंग से संबंधित थ्योरी पढ़ी थी और आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की गति जो है 340 मीटर पर सेकंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो, आपको तो ये चीज़ याद रखनी है कि v वेलोसिटी बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, अब इसमें क्या है, लैम्डा क्या है, ये तरंग दैर्घ्य है, ये फ्रिक्वेंसी और ये उसकी वेलोसिटी। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है और जो है हमको वेलोसिटी कितनी दी है 340। अब यहाँ बच्चों जैसा नहीं बताऊंगा भाई, हमको फ्रिक्वेंसी निकालना तो लैम्डा इसके बटे में आएगा। दूसरी चीज वो होना चाहिए मीटर में, लेकिन हमको दिया है किस में, सेंटीमीटर में दिया ना। हमको किस में दिया, सेंटीमीटर में। यानी कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो हम बटे में किससे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ इसको, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो अब देखो ये 2 से कट गया कितनी बार, 17 बार, और ये कितना हो गया 17,000 हर्ट्ज। कुछ विशेष नहीं करना है, साड़ा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें है गड़बड़ होती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी, हमको देखो कोई यहाँ से कोई एक सोर्स होगा, वहाँ से एक सतह, यहाँ से ध्वनि निकल के जा रही है और इस सतह से टकरा के वापस आ रही है, और इसको टोटल कितना समय लग रहा, 3 सेकंड लग रहा। तो एक चीज़ ध्यान रखना भाई, यहाँ से जाकर के इस सतह से टकरा के वापस आने में 3 सेकंड लग रहा है, तो जाने में कितना लगा होगा, 1.5, और आने में कितना लगा होगा, 1.5। सीधी बात है भाई, 3 सेकंड तो टोटल बोला है उसने। अब यहाँ से देखो हमको निकालना है दूरी, तो दूरी d बराबर क्या होता है, s इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम। अब देखो स्पीड कितनी दी थी इसमें, 342 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 1.5, यानी कि 3/2 लिख सकते हैं उसको हम। हमको दूरी निकालना था, ये जो बीच की दूरी है ना d, ये निकालना था। देखो 3 सेकंड से गुणा मत करना उसमें, नहीं तो वो हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि 3 सेकंड का मतलब क्या है, 3 सेकंड आने जाने में लगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डबल थोड़ी बताना है हमको डिस्टेंस डबल नहीं बताना है, हमको केवल एक ही देखो डिस्टेंस तो यही होगी ना, ये हमें ये थोड़ी बताना है कि कुल कितनी दूरी तय करी, वो नहीं बताना है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। तो देखो 2 से काटोगे 17 बार 34, और ये 1, 3 एकम 3 और 17 × 51 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे गड़बड़ होगा, ये 3/2 नहीं करोगे ना तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 3.5 किलो हर्ट्ज बोला, किलो हर्ट्ज को अगर मैं हर्ट्ज में बदलूँ, भाई देखो 3.5 किलो हर्ट्ज लिखा है, किलो हर्ट्ज मतलब कि इसमें 1000 से गुणा होगा, यानी कितनी हो जाएगी, 3500 हर्ट्ज है। ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है। और उसने बोला इसकी तरंग दैर्घ्य, यानी लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर में दिया है। ये तो मीटर में कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला 700 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो सिंपल क्वेश्चन भाई, पहले देखो, पहले हम निकालने उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या था, v बराबर लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। तो लैम्डा का मान 0.1 और फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 3500। तो 3500 पॉइंट ही होगा तो कितना होगा, 350। 350 क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड में। अब देखो दूरी कितनी, d बराबर क्या होता है, st होता है, d बराबर st होता है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि 700 मीटर की दूरी जो है वो 350 के हिसाब से अगर तय कर रहा है तो कितना समय लग रहा। भाई ये यहाँ पे ये जो है हमको समय निकालना है, तो हमने स्पीड जो है, ये वाली जो स्पीड है इसको अपन ने बटे में रख दिया, कुछ विशेष तो किया नहीं। 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 सेकंड। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। तो हमको निकालना क्या है, स्पीड निकालना है इसकी। तो देखो पहले तो ऑप्शन देखो सारे 1800, तो सीधी बात है स्पीड किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। और देखो मीटर पर सेकंड जो है किस में दिख रहा है, मीटर पर सेकंड जो बी वाला आंसर है। कुछ इसमें विशेष करना नहीं है, बाकी आप नॉर्मल गुणा ही तो करना है यार। देखो तुमको जो है क्या निकालने को बोला, वेलोसिटी, और दिया हुआ है 600 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और 3 मीटर, तो 6 × 18। कुछ विशेष नहीं है, लेकिन हमको क्या पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड आएगा यहाँ पे। थोड़ा क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रसारण केंद्र जो है 71 × 10⁴ हर्ट्ज की। देखो उसमें 104 दिख रहा है क्वेश्चन में, लेकिन वो क्या है 10⁴ है ना, मतलब 10⁴ की घात है। हर्ट्ज की आवृत्ति, यानी देखो सिंपल चीज़ है, जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 71 × 10⁴ हर्ट्ज। ठीक, फिर बोल रहा है और उसकी जो गति है यानी वेलोसिटी वो कितनी दी हुई है,
3 इंटू 10⁸ है, वो भी मीटर पर सेकंड में। और हमको जो है लैम्डा का मान निकालना है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, एलपी टेक्नीशियन में आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन की मारा मारी, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी आप दिमाग से सॉल्व करोगे तो वो भी बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये चीज़ तुमको पता है कि v यहाँ आएगा लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी, तो हमको ये दिख रहा है कि v में हमको किसका भाग देना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी का, तभी लैम्डा मिलेगा। तो v की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 10⁸ और अगर मैं बात करूं किसकी फ्रिक्वेंसी की, तो 71 इंटू 10⁴। अब समझो ये 4 पावर है, तो ये 4 देखो, ये 4 10 पे 4 है, तो ये 4 यहाँ पे जो 8 है वो कितने हो जाएंगे, अभी कटेगा तो 4 ही बचेंगे, मतलब ये बचेगा। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 4 की घात था बटे में 71 था। अब देखो, अब एक बात बताओ, अगर ये 70 होता तो 7 चौके 28, यानी 280 टाइम जा रहा था। यानी कि 4 बार हम पहली बार में जब भाग करेंगे ना, 4 बार, मतलब इसमें 71 का भाग जो 4 बार जाएगा। तो ऑप्शन देखो भाई, 2 एलिमिनेट हो गए, ए और सी में से आंसर होगा। अब देखो अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूं तो देखो 4 से करता तो कितना होता, वैसे हो रहा था 280, तो ये हो जाता 284, और 284 अगर 300 में से घटता तो कितना बचता, 16, यानी अभी 160 हो जाता। अब फिर देखो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते, 7 दूनी 14, तभी तो 142 आता, तो 2। अब देखो ऑप्शन में देखो 4 2, यही वाला आंसर होगा। अब इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर मिल गया। ए वाला जो ऑप्शन है उसमें 4 के बाद 1 है, मतलब वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, बस वो सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और ये किस में आया हुआ है, एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना करना था जिसकी आवृत्ति जो है 200 हर्ट्ज है और किसी माध्यम में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो कुछ करना थोड़ी है भाई, उसकी जो वेलोसिटी वो कितनी दी है, 400 मीटर पर सेकंड दी हुई है, और वहीं से जो आवृत्ति है वो 200 हर्ट्ज दी है, तो कितना कट के 2 आ जाएगा। कुछ विशेष करना है क्या, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है, हाँ भैया भेजता है, जो 2.5 सेकेंड के बाद प्रतिध्वनि यानी मतलब वापस आ जाती है ना, 2.5 सेकेंड के बाद सुनाई दे रही वापस। अब समझना 2.5 सेकेंड उसको जान के वापस आने में लग रहा है, यहाँ पे भी वही लोचा हुआ जो इसके पहले क्वेश्चन में हुआ था। फिर उनने आगे बोला है कि यदि मान के चलो उसकी जो आवृत्ति है यानी वो ध्वनि की जो स्पीड है वो है 1200 मीटर पर सेकेंड, तो हमको जो है उसकी गहराई बताना है। देखो भाई हमको निकालना तो क्या है, जैसे मान लो ये एक जहाज है, ये कोई सतह होगी तो उस पर जो है ध्वनि छोड़ रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस या गहराई हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। इसकी जो स्पीड है वेलोसिटी कितनी दी है, 1200 मीटर पर सेकंड दी हुई है। दूसरी चीज़ समय ऊपर से, मतलब इसको जगह से जाने और टकरा के वापस आने में कितना समय लग रहा, 2.5 सेकंड लग रहा। तो अब देखो 2.5 का भी क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि भाई 2.5 तो जाके आने में लग रहा है, तो एक बार का देखोगे तो 2.5 का भी आधा लगेगा। तो बस हमको करना क्या है, v बराबर क्या होता है, देखो हमको यहाँ पे d निकालना है, तो d बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस d बराबर s इंटू टी होता है। अब समझो कि डिस्टेंस कितनी वो तो निकालना हमको, और जो स्पीड है वो कितनी दी है, 1200 मीटर पर सेकेंड। समय जो होता 2.5 था, 2.5 का मतलब नहीं, ये तो देखो 2.5 लिख दूँ इसको, और इसका भी क्या होगा, आधा होगा, इसका भी क्या होगा, आधा। 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल चीज़ है। अब देखो 4 से काटोगे, 4 3 12, 3 बार, 3 5 15, तो 15 क्या हो गया, 1500 क्या हो गई मीटर हमारी डिस्टेंस हो गई। सिंपल क्वेश्चन है, बस वही देखो समय का लोचा रहता है ऐसे क्वेश्चनों में, तो इसका जो है विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज से, 4 किलोहर्ट्ज का मतलब कितना है, 4000 हर्ट्ज से, 4000 हर्ट्ज से, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि इसका जो लैम्डा है, देखो ये फ्रिक्वेंसी थी, उसका जो लैम्डा है वो दिया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 0.4 मीटर। ये देखो बच्चों जैसी चीज़ें हैं यार। अब मैं इनको अगर ऐसा बताऊंगा कि भाई मीटर से सेंटीमीटर में कैसे, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलना, तो क्या ही होगा तुम्हारा, तुम क्या ही पेपर निकालोगे फिर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। अब बोला ये कि ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में, मतलब उसको दूरी तय करना है 3.2 किलोमीटर, तो पूछ रहा समय कितना लगेगा। तो भैया देखो पहले निकाल लो स्पीड कैसे निकलेगी, v बराबर फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब देखो ये था कितना, 4 चौके 16 होगा, 4 चौके भाई इसका गुणा होगा, 4 चौके 16 होगा, और 1 पॉइंट हट जाएगा तो 1600 क्या हो गई, 1600 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई। ये बच्चों जैसे सवाल ने करना कुछ नहीं है, इन दोनों का गुणा होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब ये जो 1600 मीटर आई, अब समझना यहाँ पे जो है 3.2 किलोमीटर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टाइम। तो d बराबर होता है s इंटू टी, डिस्टेंस कितनी 3200
मीटर होगी वो, क्योंकि किलोमीटर में दी है, तो 3200 मीटर और स्पीड है 1600 मीटर पर सेकेंड और समय हमको निकालना। अब ये तुमको दिख ही रहा है यार, 2 बार में कट रहा है भाई, 2 बार में कट रहा है तो 2 सेकंड हमारा आंसर होगा। उसमें क्या ही करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज से, इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो इसकी वेलोसिटी बताना था। तो भैया मेरे ये तो खुद ही कर लेना, जेई में पूछा है, ये जेई में पूछा गया इसलिए मैंने बता दिया, कुछ करना थोड़ी ना। 50 इंटू कितना होगा, 4 होगा, 200 मीटर आंसर होगा, खुद से कर लियो। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई, हो बजाई, 3 सेकंड बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। अब यहाँ भी वही लोचा रहेगा भाई, 3 सेकंड बाद तो क्या जाके वापस आ गई ना, यानी कि जाने जाने में उसको डेढ़ मिनट मतलब 1.5 सेकंड लगा होगा। ये चीज़ आपको क्या है ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है कि अगर यदि ध्वनि की जो गति है वो 346 मीटर पर सेकेंड है, तो उनने बोला था कि लड़का चट्टान से कितनी दूरी पे है। तो भाई देखो 346 इंटू 1.5 का गुणा करना, 3/2 कर दो उसको, तो ये कट जाएगा 17 और ये कट जाएगा 2 से 3 बार में, 3 त्रिका 9 और 17 तिया 51, ये मीटर में आंसर हो गया भाई। कुछ विशेष नहीं करना है, समझ में आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि वो क्या करता है, समय जो देता है ना 3 सेकंड में प्रतिध्वनि सुनाई दे रही, तो वो तो जाने आने दोनों का टाइम हो गया, पर हमको उसको आधा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे वो 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दे रही है, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी निकालना है यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड। अब इसको तुम खुद से कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड है, यदि दाब बढ़ा के दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। देखो कल जो है मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी ना तो उसमें एक चीज़ यही छूट गई थी और मैं उस समय यही सोच रहा था कि कौन सी चीज़ छूट गई। प्रेशर वाली बात है भाई, देखो प्रेशर आप बढ़ा लो चाहे घटा लो, ध्वनि की चाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मान के चलो जैसे इसमें कितनी दी है, मान लो 330 मीटर पर सेकेंड चाल दी हुई है ना ध्वनि की। अब बोल रहा है हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो फिर क्या होगी भैया, उतनी की उतनी रहेगी। अगर हमने घटा दिया तो क्या होगा भैया, उतनी की उतनी रहेगी। तो वही बात है, जितना दिया है 332 तो 332 की 332 रहेगी, सिंपल क्वेश्चन है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, एक स्वरित्री यंत्र मतलब एक यंत्र जो है वायु में 1 सेकेंड में 256 बार दोलन करता है। देखो 256 बार, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा घुमा दिया तुमको, उनने बोला 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है। दोलन का मतलब ये किसकी बात कर रहा है पता है, ये फ्रिक्वेंसी की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फ्रिक्वेंसी की ही बात कर रहा है, ध्यान रखना। फिर आगे बोल रहा है जब ध्वनि का वेग इतना है 330 मीटर पर सेकेंड है, तो हमको लैम्डा बताना था। देखो फ्रिक्वेंसी तो ये हो ही गई थी हमारी, अब करना क्या ही भाई, देखो वेलोसिटी की जगह रख देता हूँ, फ्रिक्वेंसी इसके अपॉन में हो जाएगी और ये जो है लैम्डा हमारा निकल जाएगा। अब इसको जो है आप करते रहो, काटा पीटी करना है, कुछ विशेष तो करना नहीं है। एक काम करो 2 से काट लो, पहले 2 से काटोगे तो कितनी बार गया, 12 बार, 8 128 हो गया। उसके बाद 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, बचा 1, 2 पंजे 10। अब तुम इसको यार काट लेना, कुछ विशेष उसमें नहीं करना है। आंसर जो है 1.29 मीटर वाला आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके देख लेना, कुछ विशेष उसमें नहीं है। क्वेश्चन तो क्या है, सिंपल ही है। आप जैसे ही इसको देखो, आपने ऑप्शन में देखा 1, पहले तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, संख्या छोटी है, तो जो बी और डी है वो तो अलग हो गए, बचा इन दोनों में से आंसर होगा। अब इन दोनों में से आंसर होगा तो आप एक बार इसको करके देख लेना, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज जितने भी न्यूमेरिकल कराए उसमें जो है हमारा ध्वनि से संबंधित पूरे न्यूमेरिकल हो गए हैं। और इस क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।